हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन कई बार इसे इतने सरल तरीके से स्टूडेंट सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि आंसर ही गलत आ जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गलती नहीं करनी है और किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों समाकलन करना है। लिमिट दी है -1 से 2 मोड x³ - x dx। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से सरल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है दोस्तों उसे i के बराबर मान लेना है। हमसे i मान लेंगे कि ये i बराबर है लिमिट -1 से 2 है मोड x³ - x और dx। दोस्तों इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी मोड के अंदर फंक्शन लिखा गया है उसे 0 के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना x³ - x बराबर 0। अब इसमें से यहाँ से हमें x के शून्य ज्ञात करने हैं या हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x कॉमन करना है। x कॉमन करेंगे यहाँ से तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। x सबसे पहले हम यहाँ पर इसके भी फैक्टर बन जाएंगे तो क्या बनेंगे x - 1 x + 1। ये हमारे यहाँ पर तीन वैल्यू x की हमें मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, पहले तो x बराबर 0 मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, x बराबर 1 और x बराबर -1। तो दोस्तों ये हमें तीन वैल्यू यहाँ मिली हैं जिन पर जो हमारी यहाँ पर मेन लिमिट होने वाली है। इन लिमिट्स पर हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक चीज़ को यहाँ पर हल्का सा आप देखेंगे। सबसे पहले लिमिट -1 से दी गई थी 2 तक, तो -1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन -1 से। अब देखो -1 से -1 लिमिट नहीं लेनी है, -1 से आपको कहाँ तक लेना है, इनमें जो छोटा नंबर है वहाँ तक। तो -1 से आप देखेंगे 0 है तो 0 तक, ठीक है। -1 से 0 तक हमारी पहली लिमिट होगी। लिमिट को हम किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं वही समझना है, ठीक। उसके बाद ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है इसे लिखेंगे ब्रैकेट में जैसा है वैसे ही x³ - x dx। इतना लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और इंटीग्रेशन लगाने के बाद अब जो आगे लिमिट ब्रेक होगी वो 0 से ब्रेक होगी। 0 से कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 0 के बाद आने वाला नंबर जो होगा दोस्तों 1 होगा तो 1, और 1 के बाद ये फंक्शन फिर हमें ब्रैकेट में सेम वैसे लिखना है x³ - x और dx, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, लिमिट अब 1 से होगी। 1 से कहाँ तक, अब हमारे पास यहाँ पे 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो 1 से 2 और x³ - x और dx। इतना करने के बाद अभी हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर ही गलती होती है, ठीक है। यहाँ से आगे हमें ये देखना होगा कि कौन सा फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जा रहा है, कौन सा पॉजिटिव हो जा रहा है। उसका बहुत सरल तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए देखेंगे किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हम जब यहाँ पर चेक करते हैं -1 से 0 के बीच, तो -1 और 0 के बीच का कोई एक नंबर आपको लेना है और उसको x की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर इसे रफली कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर मैं ले लेता हूँ -1 और 0 के बीच दोस्तों -1/2, ठीक है। -1 और 0 के बीच में क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो x की जगह पर आपको रखना है। जब x की जगह पर आप इसे रखेंगे तो -1/2 की क्यूब, ठीक है, और -1/2 ये इतना बन जाएगा। अब इसके बाद ये माइनस की, जब माइनस की पावर 3 है तो माइनस ही रहेगा, 1 की 1 और 2 की दोस्तों 8 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। उतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी एलसीएम लगा सकते हो। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 8, यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस 2 से भाग देंगे तो 4, तो ये माइनस कितना आएगा दोस्तों, प्लस के 3/8। इसका कोई सीन नहीं है, बस इससे ही पता चला है ये जो हमारा आ रहा है दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद अब इसको चेक करेंगे इसी तरह से। जब इसको चेक करेंगे तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर लेना है जहाँ जिसको x की जगह पर रखना है। तो जब हम 0 और 1 के बीच का नंबर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में भी 1/2 पड़ता है। तो x बराबर यहाँ पर हम 1/2 ले लेंगे और 1/2 हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो 1/2 की क्यूब हो जाएगी और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 की क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा और ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम लगाएंगे तो 8 होगा, ठीक, और ये हो जाएगा 1 और ये -4, तो ये हो जाएगा -3/8। अब आप देखेंगे ये वाली वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमने प्लस साइन यूज़ करा था इसको हम क्या कर देंगे, निगेटिव माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा पूरा निगेटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए इस रेंज में 0 से 1 के बीच में ये जो होगा निगेटिव होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर निगेटिव साइन यूज़ करना है। उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे। जब इसे चेक करेंगे तो 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर लेना है। 1 और 2 का जो बीच का नंबर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप 3/2 रख लेंगे। x की जगह 3/2 रखेंगे तो 3/2 की क्यूब हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। तो 3 की क्यूब करेंगे 27 होगा और दोस्तों 2 की क्यूब करेंगे तो 8 होगा और -3/2। एलसीएम लगाएंगे तो 8 आएगा। अब 27 तो हमारा
हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस 2 से 8 को भाग देंगे, 4 4 12 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 15/8। तो अभी ये देखेंगे आप, ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन वहाँ पर लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इस सबसे हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर कहाँ नेगेटिव वैल्यू लेनी है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और इतना करने के बाद हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो मैं इसे जो नीचे है ये हमारा रफली वर्क था, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। इसे आपको सॉल्यूशन के अंदर करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपको रफ पे चेक करना है, तो इसलिए मैंने इसे मिटा दिया है। अब इससे आगे हम इसे आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4, और एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी -1 से 0, फिर माइनस, और उसके बाद अब ये वाला माइनस आ जाएगा। तो अभी ऐसे इसका करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 माइनस x²/2, और इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से 1, फिर प्लस। अब इसका करेंगे एक्स की पावर 4/4 माइनस x²/2, और लिमिट हमारी 1 से 2 हो जाएगी। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आइए देखेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर करते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे करते भी जानी है। तो 0 करेंगे तो 0/4 हो जाएगा, और -0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लोअर लिमिट लगानी है। लोअर लिमिट लगाएंगे तो पहले माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे। तो -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, और पॉन में 4 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये वाला माइनस आएगा पहले, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 1/2 आ जाएगा। और दोस्तों ये हमारी ये वाली लिमिट हो गई है कंप्लीट। इसके बाद ये वाला माइनस साइन लेना है, ब्रैकेट लगाना है। अब ऊपर से 1 रखेंगे तो 1/4 आएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 0 रखना है यहाँ पर, माइनस ये वाला ये लिमिट के लगाते हैं, जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आएगा वाला माइनस। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 रखनी है। तो 0/4 करेंगे तो 0/4 माइनस 0/2 हो जाएगा। और दोस्तों ये लिमिट हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर इसको लगाएंगे प्लस, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। फिर लगाएंगे अपर लिमिट, पहले 2 लगाएंगे तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16/4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, माइनस ऐसी 1 लगाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 1 लगाएंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। और इतना करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सोल्व करना है आगे। दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 0/4 और 0/2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 1/4 और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये जो माइनस है इसकी भी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी है। तो माइनस की जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 1/4 और माइनस दोस्तों ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से इस माइनस की मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आगे हमारा सारा 0 ही मिलने वाला है, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। उसके बाद ये प्लस है, तो प्लस की मल्टीप्लाई जब अंदर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारा 4 से कट जाएगा 4 बार, और ये दोस्तों 2 से कट जाएगा 2 बार, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा प्लस का। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो माइनस है दोस्तों, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 और माइनस प्लस 1/2। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कट जाएंगी, तो वैल्यू हम काट लेते हैं। तो कुछ भी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर नहीं कट रही है, तो आपको सीधा इसे क्या कर देना दोस्तों, ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लगा लो दोस्तों, कितना आ जाएगा, -1/4 प्लस 1/2, -1/4 प्लस 1/2। और दोस्तों ये हमारी 3 वैल्यू तो -1/4 है, और तो ये हमारे माइनस के 3/4 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 1/2 1/2 3 बार आ रहा है, तो प्लस के 3/2 ये हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस के 2 बचा हुआ है दोस्तों, इसे साइड में रख लेंगे, ठीक। इसके नीचे एलसीएम 1 लेंगे, तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, 4, और 4 एलसीएम होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8। इतना करने के बाद आप इसे आगे सोल्व करेंगे, 8 और 6 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 11, 11/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन आपके समझ में आया नहीं आया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर आऊँगा, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट यदि आपका भी रह गया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कोई भी और क्वेश्चन पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।